नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे सावधान, तीसरी लहर के मुहाने पर है भारत। जी हां, यह मुद्दा बेहद अहम है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में चिंता जाहिर की है और उन्होंने ये कहा है कि अगर हम सचेत नहीं हुए तो जाहिर तौर पर हम तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं। और ये सिर्फ पीएम ने ही नहीं कहा है, मैं आपको बता दूं कि WHO के मुखिया ने भी कहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने भी इस बात पर चिंता जाहिर की है कि दुनिया में तीसरी लहर शुरू हो चुकी है और भारत भी उसके बेहद करीब है। अब आप समझ सकते हैं कि तीसरी लहर से निपटने के लिए भारत को कितना सजग होने की जरूरत है। इसलिए भारत के तमाम संस्थान सजग तो हैं ही, पर हमें और आपको सजग होने की बेहद ज़रूरत है क्योंकि हमारा और आपका पार्टिसिपेशन इसमें बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक हम तीसरी लहर से बच नहीं पाएंगे। तो अब आइए जानते हैं कि तीसरी लहर के मुहाने पर हम क्यों खड़े हो गए। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है, ये WHO ने कहा है, और डेल्टा वेरिएंट की वजह से भारत भी इसके करीब है। मैं आपको बता दूं कि दूसरी लहर का जो कहर था उसमें डेल्टा वेरिएंट का हिस्सा अहम था। जी हां, महाराष्ट्र में डेल्टा वेरिएंट मिला था और उसके बाद इसका इतना तेज प्रसार हुआ कि काफ़ी सारे लोग इससे प्रभावित हुए थे। WHO ने दुनिया में थर्ड वेव शुरू होने का ऐलान कर दिया है। जी हां, ऑलरेडी दुनिया में ये शुरू हो चुका है क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं। और यही कुछ दिन पहले जो नीति आयोग के सदस्य VK पॉल हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि तीसरी वेव की शुरुआत दुनिया में हो चुकी है। हम तीसरे वेव की बात ना करें बल्कि उससे बचने की बात करें। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि हिल स्टेशंस पर इन दिनों लोगों की जो मारामारी देखी जा रही है, जिस तरह से लोग कैजुअल अप्रोच अपना रहे हैं, जाहिर तौर पर जो नीति आयोग के सदस्य हैं उन्होंने चिंता जाहिर की और प्रधानमंत्री भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। और मैं अगर ये बात करूं कि WHO के मुखिया ने क्या कहा, वैक्सीन से महामारी नहीं रोकी जा सकती। जी हां, सिर्फ वैक्सीन ही काफी नहीं है, उसके लिए हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का भी पालन करना पड़ेगा। और उन्होंने ये कहा कि कुछ देशों ने ऐसा करके दिखाया है, उन्होंने सावधानी बरती है और वो देश कोविड से बचे हुए हैं, वहां कोविड ने इतना विकराल रूप नहीं धारण किया है। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ और जानेंगे कि कोविड के बारे में, तीसरी लहर के बारे में और क्या कहा गया है, क्यों हम कह रहे हैं कि भारत तीसरी लहर के करीब है। मैं आपको बता दूं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर जल्द ही शुरू हो सकती है। यह किसने कहा है, तो एक विदेशी एजेंसी है। जी हां, उसने आगाह किया है कि जिस बारे में आशंका जताई जा रही है वो जमीन पर उतर सकता है, बहुत जल्दी उतर सकता है, उसका असली रूप देखने को मिल सकता है। डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी दुनिया में फैल चुका है और भारत में इसके म्यूटेशन की वजह से भारत भी इससे संक्रमित हो सकता है। निपटने के लिए लगातार सावधान बरतने की जरूरत है, ये भारत के लिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत में इन दिनों काफी ज्यादा पर्यटक हिल स्टेशंस पर जा रहे हैं, बेहद कैजुअल अप्रोच देखा जा रहा है और इसलिए यह कहा जा रहा है कि बेहद सजग होने की जरूरत है क्योंकि हम तीसरे लहर के मुहाने पर खड़े हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स में मौतों के मामले में भारत के बाद इंडोनेशिया और बांग्लादेश है, मतलब भारत सबसे ज्यादा है, फिर इंडोनेशिया है और बांग्लादेश है। और अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो 6000 मौतें इन रीजन्स में देखी जा चुकी हैं। अगर स्थिति खतरनाक की बात करें, खतरनाक भारत में क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि जहां भी केसेस दर्ज हो रहे हैं, रजिस्टर हो रहे हैं, 45% गांवों से आ रहे हैं, छोटे शहरों से आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोविड छोटे शहरों और गांवों तक पहुंच जाता है तो जाहिर तौर पर चिंता की बात होना लाजमी है। और यही बात दूसरी लहर के दरमियान और उससे पहले भी प्रधानमंत्री ने चीफ मिनिस्टर्स के मीटिंग में कहा था कि बड़े शहरों में हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, हम इससे निपट सकते हैं, लेकिन अगर छोटे शहरों और कस्बों में यह फैल गया तो इसे रोक पाना हमारे लिए नामुमकिन होगा।
और यही वजह है कि इस बार भी और आज भी प्रधानमंत्री ने इस चीज को लेकर के आगाह किया है। और वीके पॉल पहले भी कह चुके हैं कि पहले दुनिया का आंकड़ा 3 लाख के आसपास था, जो बढ़ करके 9 लाख हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं ये चिंता की बात है। इसलिए भारत को बेहद सजग और सचेत रहने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं 20% जिलों की, जहां पर अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है और तीसरी लहर का आगाज हो चुका है, वो 20% जिले जो अभी भी दूसरी लहर से संक्रमित लोगों की जो संख्या है उसमें उनका योगदान सबसे ज्यादा है। और अगर मैं प्रमुख राज्यों की बात करूं तो जिसमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां से सबसे ज्यादा केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये देश के लिए कितनी चिंता की बात है। और 20% ऐसे जिले हैं जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है और वहां पर तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ और जानेंगे कि किस तरह से हमें सजग और अलर्ट रहने की क्यों जरूरत है, क्योंकि दूसरी लहर का कहर भारत ऑलरेडी झेल चुका है और दुनिया में तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। तो भारत को फिर से अलर्ट रहने की जरूरत क्यों है? हम सभी को कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत क्यों है? मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं। इसका मतलब बेहद साफ है कि हम और आप हो जाएं सावधान, नहीं तो परिस्थितियां बहुत ही विकट होने वाली हैं। मैं आपको बता दूं कि 10 हफ्ते में लगातार गिरावट देखी गई थी, जी हां, लेकिन उसके बाद दुनिया में मौतें बढ़ी हैं। इसलिए हमें फिर से सजग रहने की जरूरत है। जबकि मैं बता दूं कि पिछले 4 सप्ताह से कोविड केसेस की संख्या दुनिया की बढ़ी है। अब आइए देखते हैं, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में वैक्सीनेशन से मौत में गिरावट आई थी। दुनिया भर में लगातार चौथे हफ्ते कोरोना के मामलों में बढ़त हुई है, ये यूनाइटेड नेशन का न्यूज विंग कह रहा है। और मैं आपको बता दूं कि डेल्टा वेरिएंट WHO के सभी 6 रीजन और 111 से ज्यादा देशों में है। जिस डेल्टा वेरिएंट को सबसे ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चिन्हित नामित 6 रीजन्स हैं। उनके 111 देशों में डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी मौजूद है, जी हां, और उनमें हमारा देश भी शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि डेल्टा वेरिएंट के म्यूटेशंस की भी बात हो रही है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट ही बेहद संक्रामक है और उसने अपने संक्रमण की क्षमता दूसरे लहर के दरमियान देश के सामने पेश कर दिया है, सामने रख दिया है कि उसकी संक्रमण क्षमता, इन्फेक्टिविटी और कहा जाए वायरुलेंस किस तरह का है। अगर मैं बात करूं वायरस का अल्फा वेरिएंट 178 देशों में, बीटा वेरिएंट 123 देशों में और गामा वेरिएंट 75 देशों में है। अगर अमेरिका की बात करें तो देखिए कितना तेजी से इजाफा हो रहा है। अमेरिका में 67% ग्रोथ है कोरोना केसेस का, स्पेन में 61%, इंडोनेशिया में 45%, ब्रिटेन में भी 28%। और आप इससे समझ सकते हैं मैं ब्रिटेन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी वहां पर संक्रमित हुए, जी हां, और बॉलर कोच भी संक्रमित हुए। और जो क्रिकेट खिलाड़ी संक्रमित हुए वो हमारे विकेट कीपर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट को भी कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि वो यूरो कप का मैच देखने चले गए थे, जी हां, और उसके वजह से वो संक्रमित हुए। और अगर मैं बता दूं ब्राजील, तो ब्राजील में सबसे ज्यादा केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, 24 घंटे में 57,000 केसेस, जबकि पिछले सप्ताह 3.5 लाख केसेस थे और 14% गिरावट ब्राजील में देखा गया था। लेकिन फिर भी अभी भी ब्राजील नंबर 1 है, क्योंकि 24 घंटे में 57,000 केसेस रजिस्टर हुए। पर भारत को सजग रहने की जरूरत क्यों है? भारत को सजग रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि 2 ऐसे राज्य हैं जिनका कंट्रीब्यूशन अभी भी बहुत ज्यादा है और उस पर चिंता प्रधानमंत्री जता चुके हैं, वो है महाराष्ट्र और केरला। मैं आपको बता दूं 13,000 केसेस वहां रजिस्टर हो रहे हैं और 8,000 के आसपास महाराष्ट्र में भी रजिस्टर हो रहे हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री और तमाम इंस्टीट्यूशंस के सामने इस तरह के फुटेज, विजुअल्स, तस्वीरें सामने आ रही है कि लोग हिल स्टेशंस पे किस तरह का कैजुअल अप्रोच अपना रहे हैं, बाजारों में उनका किस तरह का बिहेवियर है, ऐसा लग रहा है कि देश से कोरोना खत्म हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हो जाइए सावधान। और मैं आपको बता दूं कि आपकी और हमारी
सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को, अपने समाज को और अपने आप को कोविड के तीसरे लहर से बचाने में अहम योगदान दें, तभी ये देश तीसरी लहर से बच सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि पीएम ने क्यों कहा कि हम क्यों तीसरे लहर के मुहाने पर खड़े हैं, और पीएम ही नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया ने भी कहा। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.